हर भक्त की आस्था की परीक्षा लेते हैं महादेव, क्योंकि वो जानते हैं कि परीक्षा के बिना सफलता अधूरी है। आज हम जानेंगे, जब महादेव परीक्षा लेते हैं तो उसके पीछे क्या कारण होता है। जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो वे हमें चुनौतीपूर्ण स्थितियों और अनुभवों के माध्यम से परखते हैं। यह जीवन को बेहतर समझने, आत्मविश्वास बढ़ाने और आध्यात्मिक विकास के लिए होता है। यहाँ 9 संकेत दिए गए हैं जो यह दर्शा सकते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। 1. समस्याओं का अचानक बढ़ना। जीवन में अचानक समस्याओं या कठिनाइयों का आना, जैसे वित्तीय संकट, स्वास्थ्य समस्याएं या रिश्तों में तनाव। 2. धैर्य की परीक्षा। जब आपको लंबे समय तक अपने प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिलती और आपको धैर्य बनाए रखना पड़ता है। 3. आत्मसंदेह। जब आप अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं और यह जानना मुश्किल हो जाता है कि सही निर्णय क्या है। 4. मूल्यवान चीजों की हानि। कभी कभी भगवान हमें यह सिखाने के लिए कुछ छीन लेते हैं कि असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं होती। 5. अकेलापन महसूस करना। जब आपको लगता है कि कोई भी आपके साथ नहीं है और आपको खुद पर और भगवान पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। 6. अनुशासन की आवश्यकता। जब आपके जीवन में अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता महसूस होने लगती है, यह संकेत है कि भगवान आपको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 7. प्रलोभन का सामना। जब आपको नैतिक और अनैतिक के बीच चुनाव करना पड़ता है तो यह आपकी आस्था और मूल्यों की परीक्षा होती है। 8. आशा का परीक्षण। जब सब कुछ गलत हो रहा हो फिर भी भगवान पर विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। 9. आत्म अन्वेषण की जरूरत। जब आप अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर होते हैं और अपने उद्देश्य और आत्मा के साथ जुड़ने की आवश्यकता महसूस करते हैं। इन कठिनाइयों को ईश्वर का संकेत मानकर उनका सामना धैर्य, समर्पण और सकारात्मकता से करें। यह याद रखें कि हर परीक्षा आपको और मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए होती है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो वह अक्सर हमारी आस्था, धैर्य और आत्मविश्वास की परख करते हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी है, संत एकनाथ और उनकी परीक्षा। संत एकनाथ भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एकनाथ अपने शांत स्वभाव और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। वे हर दिन गंगा स्नान करके पूजा अर्चना किया करते थे। उनके गांव के कुछ लोग उनके शांत और धर्मपरायण स्वभाव से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन संत एकनाथ गंगा स्नान करने गए। स्नान करके जब वे लौट रहे थे तब भगवान ने एक व्यक्ति का रूप धारण किया और उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। भगवान ने गांव के लोगों को संकेत दिया कि संत को परेशान करें। जैसे ही एकनाथ गंगा स्नान के बाद गांव में पहुंचे, एक व्यक्ति ने उनके ऊपर पानी से भरी बाल्टी फेंक दी। संत ने शांतिपूर्वक उस व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, आपने मुझे गंगा स्नान का अवसर फिर से दिया। और वे फिर गंगा स्नान करने चले गए। जब संत एकनाथ दूसरी बार लौटे तो फिर किसी ने उनके ऊपर कचरा फेंक दिया। एकनाथ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए बोले, अब तो मुझे गंगा स्नान का और भी पुण्य मिलेगा। और वे फिर से गंगा में स्नान करने चले गए। यह सिलसिला कई बार चला, लेकिन एकनाथ का धैर्य और उनकी मुस्कान कभी नहीं टूटी। आखिर में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे एकनाथ, यह सब मेरी ही परीक्षा थी। मैं तुम्हारे धैर्य, विनम्रता और आस्था की परख कर रहा था। तुमने हर परीक्षा को शांति और धैर्य से पार किया। तुम्हारा विश्वास अटूट है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई भगवान की परीक्षा हो सकती है। यदि हम धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखें तो भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। धैर्य और आस्था ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब भगवान शिव, महादेव, किसी व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं या उन्हें कुछ संदेश देना चाहते हैं तो वे अपने अद्भुत और गूढ़ संकेतों के माध्यम से हमें सचेत करते हैं। ये संकेत आमतौर पर हमारी आस्था, धैर्य और जीवन में सुधार लाने के लिए होते हैं। नीचे महादेव के माध्यम से आने वाले कुछ संकेत दिए गए हैं। 1. शिवलिंग पर जल गिरने का प्रभाव। यदि आप शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करते हैं और जल का प्रवाह शांत रहता है तो यह शुभ संकेत है। यदि जल का प्रवाह अशांत हो जाता है तो यह दर्शाता है कि आपको अपने कार्यों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। सपनों में शिवलिंग या महादेव का दर्शन। सपने में शिवलिंग, गंगा, त्रिशूल या नाग का दिखना
यह संकेत हो सकता है कि महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपसे ध्यान, तप और भक्ति की अपेक्षा करते हैं। 3. अनियोजित कठिनाइयों का आना, अचानक आने वाली चुनौतियां जैसे कामों में बाधा या रिश्तों में तनाव, यह संकेत हो सकता है कि महादेव आपकी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। 4. नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव। यदि आप बार बार नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं या आपके मन में अशांति बनी रहती है, तो यह महादेव का संकेत हो सकता है कि आपको अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। 5. शिव मंत्रों की गूंज महसूस करना। यदि आप अचानक एयूएम नमः शिवाय या अन्य शिव मंत्र सुनने या गुनगुनाने लगते हैं, तो यह संकेत है कि महादेव आपको अपने करीब बुला रहे हैं। 6. तीसरे नेत्र का संकेत। यदि आपको बार बार माथे के बीच में तीसरे नेत्र के स्थान पर दबाव या ऊर्जा का अनुभव होता है, तो यह महादेव का संकेत हो सकता है कि आपको ध्यान के माध्यम से जागरूकता बढ़ानी चाहिए। 7. प्रकृति में विशेष घटनाएं। शिव के संकेत अक्सर प्रकृति के माध्यम से आते हैं, जैसे शिवलिंग पर बेलपत्र का स्वतः गिरना, नाग या सांप का दिखना, कहीं शिव का प्रतीक त्रिशूल या डमरू का अचानक दिखना। 8. जीवन में अचानक शांति का अनुभव। अगर आपके जीवन में अचानक सभी परेशानियां शांत हो जाती हैं और आपको आंतरिक सुख महसूस होता है, तो यह महादेव का आशीर्वाद हो सकता है। 9. महादेव के भजनों या नाम का बार बार आना। यदि आप बार बार महादेव के भजन, मंत्र या नाम का अनुभव करते हैं, तो यह संकेत है कि आपको उनकी ओर ध्यान देना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। महादेव के संकेत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक परीक्षा है। जब हम श्रद्धा, भक्ति और धैर्य के साथ उनका सामना करते हैं, तो महादेव का आशीर्वाद हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। शिव का हर संकेत आत्मा की शुद्धि और आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए होता है।